Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, this is Mohammad Azharuddin and you are watching Azhar Edu Point. So this is a video series of teachment and हमने लास्ट के वीडियोस में हमने देखा कि हम कैसे सारे जो फीचर्स है ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करके ऑनलाइन टीचिंग को और एनहांस कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। एंड हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट्स को कैसे एनरोल किया जाता है, आप खुद कैसे लॉगिन कर सकते हैं उसमें एंड अपना क्लासरूम कैसे बना सकते हैं, जो भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं वो सब हमने देखे एंड हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है लास्ट के वीडियोस में। तो आज मैं और एक वीडियो में आपके पास ले आया हूँ और नए फीचर्स और नए ऑप्शंस टीचमेंट में जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आपके फ़ोन में आप मतलब टीचमेंट मैं फिर से ओपन करूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। हमने लास्ट टाइम देखा कि आपने कैसे क्लासरूम बनाया एंड कैसे स्टूडेंट को एनरोल भी किया था। मैंने क्लास 10 साइंस करके क्लासरूम बनाया था। उसके बाद मैंने अपना एक स्टूडेंट जो है अयान, उसको मैंने इनवाइट लिंक भेजकर उसको मैंने ज्वाइन एनरोल किया था अपने क्लासरूम में। तो आज हम जानेंगे कि जब एनरोलमेंट के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। सो जो थर्ड आपको टैब मिलेगा वो है रिकॉर्डिंग्स टैब। इस टैब में आपको जब आप भी जब आप गो लाइव के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो क्लास है वो लाइव चला जाएगा एंड आपके जो स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो उन क्लास को लाइव देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। क्लास में ज्वाइन रहकर वो आपके साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन दिया गया है। एंड आप वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो वो गो लाइव का ऑप्शन है एंड इस गो लाइव के ऑप्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज इस वीडियो में हमें एक्सप्लोर करने के लिए जो बाकी के जो टेस्ट चार्ट्स, नोटिस बोर्ड एंड जो बाकी जो टैब्स बचे हुए हैं वो हम आज देख लेंगे। तो समरी टैब तो हमने पूरा देख लिया है। स्टूडेंट टैब में बस जो भी लिस्ट होगी आपकी, जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट आएगी एंड आप इसमें ये भी फीचर है कि आप हर एक स्टूडेंट को पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं विद दिस ऑप्शन। एंड देन नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग्स टैब। मैंने जो कहा कि जो गो लाइव आप जब करते हैं, जब क्लास आपके होती है, देन जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आगे सेव हो जाती है एंड हर स्टूडेंट को विजिबल होता है एंड वो रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के अंदर स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नाइस फीचर फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज कुछ लोगों का अगर मिस हो जाता है देन ऑल्सो दे कैन वॉच, और एल्स कुछ स्टूडेंट्स को और एक बार दोबारा रिपीट करके देखना है उस आपके लिए लेक्चर को, तो वो भी कर सकते हैं। तो इट्स अ नाइस फीचर एक्चुअली। एंड देन नाउ इज़ ये फीचर है टेस्ट्स का। सो टीचर्स यहाँ बेसिकली टेस्ट बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट क्रिएट करके उन्हें टेस्ट दे सकते हैं। सो विद दिस students will be able to get the MCQ or short answer type tests and they can even answer them. So teachers यहाँ पे आप create test पे जब क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है या तो MCQ या फिर सब्जेक्टिव। सो मैं MCQ चूज़ करूँगा एंड इसमें टॉपिक लिखना है कि आपका जो MCQ टेस्ट है वो किस टॉपिक पे है। I'll write साइंस, ठीक है। सो देन डिस्क्रिप्शन आप अगर दे सकते हैं कि ये किस यूनिट पे बेस्ड है या फिर
किस चैप्टर पे है और फाइनल टेस्ट है क्या है, आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये मैं फाइनल टेस्ट का लूँगा, तो आई राइट फाइनल टेस्ट, मतलब जो एनुअल टेस्ट जो एनुअल टेस्ट होता है वो है। सो आप डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन उसको लिख सकते हैं। देन टेस्ट डेट आई विल चेंज इट टू 28th of June, ओके। एंड देन स्टार्ट टाइम 11 AM का मैं सेट कर देता हूँ। एंड देन इट्स आस्किंग फॉर टेस्ट ड्यूरेशन। सो आपका टेस्ट कितने मिनट्स का होने वाला है वो आपको लिखना है इन मिनट्स, यू हैव टू मेंशन इट इन मिनट्स। तो मेरा टेस्ट होने वाला है फॉर 60 मिनट्स, दैट्स 1 hour। अगर आपका होने वाला है 1.5 hour का, तो आपको उस हिसाब से मिनट्स मेंशन करने पड़ेंगे, जो कि 90 मिनट्स होता है, तो उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40 एंड मार्क्स पर करेक्ट आंसर। जो आपका स्टूडेंट होगा वो उसका आंसर करेक्ट होता है तो उसको कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली दैट। मैं इसको डिफ़ॉल्ट 2 रहने देता हूँ। एंड जो नीट के पेपर्स होते हैं या फिर JEE जो के पेपर्स होते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं, उसमें इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होता है। सो फॉर दैट ये ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग इफ़ है तो माइनस में आप डाल सकते हैं, -1 या व्हाटएवर इट इज़। मैं अभी के लिए 0 रखता हूँ। देन लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं, यू कैन रीड देम। प्लीज फॉलो द स्टेप्स बिलो। अपलोड क्वेश्चन पेपर बाय टैपिंग ऑन ऐड क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पे टैप करके आपको क्वेश्चन पेपर ऐड करना है। देन यू कैन अटैच फाइल एटमोस्ट 6 फाइल्स इन द टेस्ट। आप 6 फाइल मतलब 6 फाइल्स ऐड कर सकते हैं, या फिर वो या फिर फोटो होगा या फिर डॉक्यूमेंट होगा, PDF होगा। सो वट एवर इट इज़ यू कैन ऐड, एंड आफ्टर अपलोडिंग ऑल द फाइल्स विल कंटिन्यू एंड यू हैव टू मूव इट। सो लेट्स डू इट एंड सी। ऐड क्वेश्चन पेपर। सो मेरे पास एक इमेज है जो मैं ऐड करूँगा। दिस इज़ ऑफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड साइंस क्वेश्चन पेपर MCQ। सो जस्ट ऐड इट। देन अगर आप ऐड अनदर फाइल पे क्लिक करते हैं, देन ये फिर से ओपन होगा, जहाँ पे आप दूसरा फाइल से ऐड कर सकते हैं। जितना भी आपका लेंथी होगा यूनिट टेस्ट, फिर जो टेस्ट आपका लेंथी होगा वो सारे आप इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर यू आर डन, आफ्टर क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड this is go ahead and try all new MCQ detection feature now. Yeah, try now. Then yes, now ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है क्वेश्चन को, ठीक है, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। एंड इफ इट डजंट डिटेक्ट प्रॉपर्ली, आप इसको एडिट सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करके रिसाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे बस 3 क्वेश्चन हैं। सो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए इसको कन्नड़ा का एक क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ एंड इंग्लिश का भी एक कंसिडर कर रहा हूँ क्वेश्चन। सो बेसिकली हम 6 क्वेश्चन का एक MCQ बनाने वाले हैं टेस्ट। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डूइंग दिस। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने रिसाइज करके हमने ये कर दिया। एंड एडिट सिलेक्शन बॉक्स में आपको शिफ्ट अप का और शिफ्ट डाउन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। Now this is first question and you have to mark the correct answer. So correct answer is A. Let's mark A, then done. Next for question 2, you need to shift it down. Yes, question 2, the answer is B. Then वो खुद अपने आप हो जाता है कभी कभी, so you just have to look into it. This is C and then D and then E is not there in my question paper, so I won't go for E. B कर देते हैं इसको एंड देन C। ओके, सो मैंने बना दिया है अपना जो भी ये है, एंड यू कैन क्लिक दिस आंसर शीट एंड यू कैन लुक इनटू इट कि क्या इज इट राइट, जो भी आपने दिया है वो करेक्ट है भी, करेक्ट भी है या नहीं। तो अगर आपको चेंज करना है इसमें ऑप्शन, तो वो भी आप कर सकते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन द क्वेश्चन विच यू वांट टू चेंज एंड यू कैन चेंज इट just like this. Once you're all set, all ready, then you can click on save and save all these changes. Yes, all correct answers marked and the test saved successfully. Got it? So ये आपका टेस्ट अपलोड हो चुका है एंड नाउ ये टेस्ट आपके स्टूडेंट्स के नोटिफिकेशंस में एग्जैक्टली 11 AM पे
जाएगा, जहाँ पे उनको दिख रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 12 है बिकॉज 6 क्वेश्चंस। देन यहाँ पे जब 11 बजे उनके पास 60 मिनट्स होंगे, दैट इज़ ड्यूरेशन 1 आवर्स दिया गया है। सो 28 जून को 11 बजे उनके पास टेस्ट चला जाएगा एंड 28 जून को 11 बजे 1 घंटे का वो टेस्ट लिखेंगे, वो MCQ मार्क करेंगे एंड उसके बाद आफ्टर 12 आई गेस जब सबमिशंस सारे आ जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स के पास सबमिशंस आ जाएंगे, आप व्यू सबमिशंस पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन लुक ऑल द सबमिशंस आउट हियर। चलिए अभी इट्स नॉट टाइम, कल 11 बजे का दिया है, सो आई एम नॉट गेटिंग एनी सबमिशंस, बट स्टूडेंट्स जब सबमिट कर देंगे तो यू कैन गेट टू सी ऑल सबमिशंस राइट ओवर हियर। तो आप उसको देख के वो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मार्क्स काउंट हो जाएगा बिकॉज आपने करेक्ट आंसर दे रखा है। जब स्टूडेंट उसको गलत आंसर चूज़ कर लेगा तो गलत डिडक्ट होगा मार्क्स एंड मार्क्स का वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल्सो नाइस फीचर in teachment. So you can even delete this test like this. You have to click this and it will be like पूछेगा delete या cancel, you can delete or let it go. Then so this is all about tests. आप इस टैब में बेसिकली टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। This is everything about tests and आप this could be great experience for you because ये आपका वर्कलोड भी कम करने वाला है बिकॉज आप अपना जो टेस्ट है वो इवन लिख सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो PDF ही होना चाहिए, टाइप D होना चाहिए। आप अपना जो टेस्ट है वो क्वेश्चन पेपर है वो लिख सकते हैं मैन्युअली। आप उसको एक वाइट पेपर पर लिख के उसका फ़ोटो खींच कर आप वो पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं एंड वो अपने आप उसको डिटेक्ट करके आप उसको, मैंने बताया कि आप इसे उसको जो बॉक्स है सिलेक्शन टूल, उससे आप बॉक्स चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस एंड यू कैन गिव द आंसर्स फॉर इट एंड आप अपलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली अ गुड टूल फॉर टीचर्स। सो द नेक्स्ट ऑप्शन वी आर गेटिंग इज चैट ऑप्शन। सो यहाँ पे इट्स लाइक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के साथ। आप अगर यहाँ पे टीचर अगर आप यहाँ पे मैसेज लिखता है सेंड कर देता है तो ये मैसेज आपके स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा एंड दे कैन इवन सी इट एंड दे कैन इवन रिप्लाई इट। एंड यहाँ पे आपको अटैचमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप इमेजेस अटैच करके भेज सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैंने भेज दिया, सो ये अटैचमेंट चला जाएगा एंड PDF भेज सकते हैं आप, कैमरा से भी ऑन द स्पॉट आप क्लिक करके भी भेज सकते हैं। सो नाउ यू आर गेटिंग चैट सेटिंग्स। यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग्स होगा एंड बस आपके पास ही होगा। यहाँ पे आप डिसेबल क्लासरूम चैट है, जहाँ पे ये जो चैट है वो स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं होगा। Chat will not be visible to students, so you can do this. Or next option is enable teacher only. So अगर आप ये enable कर देते हैं and save settings if you give, then only teachers, only you can put up message in this chat section and आपके students बस पढ़ सकते हैं। I guess this is the best option. I prefer this option because जब स्टूडेंट्स के पास भी वो मैसेजिंग का राइट हो जाता है तो दे स्टार्ट मैसेजिंग एंड इट विल क्रिएट अ मेस, बट इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, योर नीड एंड ऑल अबाउट योर विश, सो यू कैन डू वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। सो दिस इज ऑल अबाउट चैट सेक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सो ये आप कर सकते हैं। देन इट इज़ नोटिस बोर्ड। जस्ट लाइक स्कूल्स में नोटिस बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप नोटिस डालते हैं एंड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, तो वही काम ये भी करता है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस आप अगर स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं एक साथ, देन यू कैन डू इट, ऐड नोटिस। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन जो है 500 वर्ड्स का उन्होंने दे रखा है, तो आप 500 वर्ड्स में लिख सकते हैं एंड देन यू कैन ऐड एन अटैचमेंट टू इट। फिर सेम इमेजेस PDF या कैमरा आप अटैच कर सकते हैं। सो लाइक दिस एंड सेव एंड क्रिएट।
सो ये नोटिस चला जाएगा आपके सारे स्टूडेंट्स के पास एंड दे कैन व्यू इट एंड दे कैन लुक इनटू इट एंड नोटिफिकेशन भी जाता है स्टूडेंट्स को कि ये नोटिस आया है आपकी क्लास में, सो जस्ट लुक इनटू इट. सो इट्स ऑल्सो नाइस ऑप्शन. एंड देन असाइनमेंट्स का सेक्शन है. यहाँ पे आप असाइनमेंट क्रिएट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली उसके लिए कि आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे एंड स्टूडेंट्स भी आंसर्स एक पेपर में लिखेंगे एंड वो भी उसका फ़ोटो निकाल के आपको भेजेंगे. आप उस फोटो को देख के मैनुअल इवेलुएशन आप करेंगे एंड देन मार्क्स दे अलॉट करेंगे. सो दिस फीचर इज़ बेसिकली फॉर दैट. क्रिएट असाइनमेंट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक डालना पड़ेगा. असाइनमेंट 1, ठीक है. देन यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन कि यूनिट 1 एंड कैन गिव द डिस्क्रिप्शन. सबमिशन डेट यू हैव टू गिव कि लास्ट डेट क्या होगा सबमिशन का. आई विल गिव इट 29, ओके. एंड देन 12 AM. सो इट्स डन. एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो आप चेंज कर सकते हैं 50. आई कैन डू इट. एंड देन ऐड अटैचमेंट. यहाँ पे आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि इमेजेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, PDF फाइल्स, और आप डायरेक्ट कैमरा से भी करेक्ट कर सकते हैं. देन यू कैन गिव सेव एंड क्रिएट एंड नाउ इट्स डन. इट्स आस्किंग इफ़ यू वांट टू ऐड सोल्यूशन टू इट. सो अगर आप सोल्यूशन अभी का अभी उसको अपलोड कर देते हैं तो वो स्टूडेंट्स को तभी विजिबल होगा जब आपका डेडलाइन पास हो जाएगा. मतलब जो हमने डेडलाइन सेट किया है, आई शो यू, जो डेडलाइन हमने 29 जून का सेट किया था, तो उस डेडलाइन के बाद आफ्टर 12 AM वो सोल्यूशन दिखने लग जाएगा हमको. एंड आप यहाँ पे सोल्यूशंस डाल सकते हैं लाइक दिस, ऐड सोल्यूशन, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और कैमरा, सेम ऑप्शंस. देन आपको सेलेक्ट करना है सोल्यूशन, यू कैन गिव सेव एंड देन. लेकिन ये सोल्यूशन, ये अच्छी बात है कि सोल्यूशन स्टूडेंट्स को डेडलाइन के बाद ही मिलेगा. सो आफ्टर वंस दे आर डन, वंस वो अपने इस असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं डेडलाइन के अंदर, तो उसके बाद वो सोल्यूशन को चेक करके क्रॉस वेरीफाई खुद ब खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं अपना पेपर. एंड आप यहाँ पे भी सबमिशंस पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे सबमिशंस मिल जाएंगे जो भी आपके स्टूडेंट्स ने किया होगा, जो भी आपने स्टूडेंट्स ने सोल्यूशंस भेजा होंगे, आप वो यहाँ पे मिल जाएंगे. आप उसको क्लिक करके आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. जब आपको वही सेम जो आपका स्टूडेंट होगा, वो जो पिक्चर खींच के भेजेगा आपको, वही सेम पिक्चर को आपको देखना है. देन यू हैव टू मैन्युअली इवैल्यूएट इट एंड जस्ट आपको ग्रेड का ऑप्शन मिलेगा या फिर मार्क्स का ऑप्शन मिलेगा एंड आपको जस्ट मार्क्स अलॉट करके सेव कर देना है. दैट्स इट. देन आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टडी मटेरियल का. सो इस सेक्शन में आप स्टडी मटेरियल्स अपलोड कर सकते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए. फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स. यू कैन ऐड डॉक्यूमेंट्स. हैव टू गिव टाइटल यूनिट 1 नोट्स. ठीक है, आपके जो नोट्स है वो आपको अपलोड करना है तो आप वो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन यू हैव टू गिव, चैप्टर नेम यू कैन गिव इट. ठीक है. Then you have to click on add attachment and then you can attach it, save and create. Yes, so study material upload हो चुका है. सो स्टडी मटेरियल यहाँ पे अपलोड हो चुका है. देन द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन ऐड इमेजेस एज वेल. यहाँ पे इमेजेस के सेक्शन में आ गया है बिकॉज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन था, तो यहाँ पे आप जब PDF ऐड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन जस्ट PDFs दिखेंगे, बट इमेजेस के सेक्शन में जो भी मैंने इमेजेस लास्ट टाइम मैंने जो इमेज ऐड किया था वो आपको मिलेगा. यहाँ पे आपको जब आप इमेजेस ऐड कर देंगे देन आप इमेज को या तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप एडिट कर सकते हैं, टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं. देन सेव एंड अपडेट आप अगर देंगे तो वो एडिट हो जाएगा. मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, कन्फर्म.
तो इट्स गॉन। एंड देन यूट्यूब वीडियोस, तो आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस दे सकते हैं कि जैसे कि आप टाइटल देंगे जो भी लेसन 1, ठीक है। एंड देन यूट्यूब URL जो होगा आप वहाँ पे राइट यूट्यूब URL आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं इसमें, एंड यू कैन गिव द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो वॉच इट, एंड ये आप कर सकते हैं। एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक सेव एंड क्रिएट। ये मैं लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये डाल दिया मैंने लिंक, एंड देन आई जस्ट सेव एंड क्रिएट। सो यहाँ पे लेसन जो आपने लिंक डाला है वो यहाँ पे खुल जाएगा, एंड स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली वॉच इट फ्रॉम हियर। सो दिस वाज द स्टडी मटेरियल सेक्शन। आप इस सेक्शन में स्टडी मटेरियल्स अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो नोट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हो वो अपलोड कर सकते हैं, आपके इमेजेस हो, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ विच यू वॉन्ट टू प्रिफेर योर स्टूडेंट्स। So you can add those YouTube videos as well in this study material section, and ये section exclusively visible होगा आपके students को। They can come here, they can explore all those notes and study material which you have uploaded, which the teacher has uploaded, and they can go for it। हमने बात की assignments की, यहाँ पे teacher assignment देगा and students उसको solution उसका सॉल्यूशन करके कैमरा में फ़ोटो निकाल के या फिर उसको स्कैन करके PDF बना के या फिर JPG और वो अपलोड करेंगे, एंड आप यहाँ पे मैन्युअली इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया मतलब टीचमेंट के लिए सीरीज़ बनने वाला है आफ्टर दिस टीचर्स सीरीज़। सो मैं आप प्लीज़ मेरे चैनल पे ट्यून रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल पे बने रहें ताकि को अपडेट्स मिले, ताकि स्टूडेंट का जो सीरीज़ है वो भी आपको मिले, एंड आप उस सीरीज़ को अपने स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको देख के वो भी बिना फ्लॉलेसली वो इस टीचमेंट ऐप को यूज़ करने में सक्षम हो जाए। तो फॉर दैट रीज़न आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स कम्युनिटी एज वेल। तो उनके लिए भी मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। एंड देन हमने बात की नोटिस बोर्ड की। यहाँ पे आप नोटिस डाल सकते हैं, एंड यू कैन ऐड different announcements if you want to make to your students, you can do it. Then यहाँ पे chat section होगा, यहाँ पे chat settings आपको मैंने बताया, you can chat here. Students also can chat only with your permission. आप यहाँ पे chart लिख के भेज सकते हैं या फिर attachment कर सकते हैं, attachment आप भेज सकते हैं। Then tests का option आपको मिल रहा है, यहाँ पे tests आप create test करके आप MCQ test create कर सकते हैं, and आप ऑटोमेटिकली जो वो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी इन्होंने इसमें दे रखा है कि जब आप करेक्ट आंसर्स में अपलोड करते हैं ABCD, तो वो अगर करेक्ट ऑप्शन होता है तो वो ग्रेड देता है, या फिर अगर रॉन्ग ऑप्शन होता है तो वो नहीं देता। तो इस टाइप से वो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मार्क्स काउंट हो जाएगा, एंड इट विल मेक द वर्क ऑफ टीचर्स more simple, more easy, more better, and teachers will also enjoy using this technological teaching. So for that reason, this option is also very good, very nice, very helpful for teachers. So इस जो टूल बार है या फिर जो सेक्शंस इन्होंने दे रखे हैं क्लासरूम सेक्शंस, उसमें लास्ट जो बचता है वो है रिकॉर्डिंग्स। एंड हमने सारे ऑप्शंस हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए हैं। एंड सो या आई थिंक आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे होंगे टीचमेंट, आप ट्राई कर रहे होंगे मेरे वीडियोस देख के, आपको सफलता मिल रही होगी, आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। पर फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अब बचता है रिकॉर्डिंग्स एंड गो लाइव फीचर। तो इन दो फीचर्स के साथ मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ बी ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल, like this video, comment your views, share this video as much as possible to all the teachers community,
spread it as much as possible because it can help a lot of people, a lot of teachers on this country. And वही तो मेरा मोटो है and वही तो मेरा इनिशिएटिव है. So please, your help, your support is also needed and always needed. So please इसको शेयर करें and subscribe ज़रूर करें if you are not at subscribed to my channel. And you can even click on notification bell so that updates आपको मिलते रहेंगे. And stay tuned for students series as well because आप ही वो हैं जो उनको शेयर करने वाले हैं. So stay tuned and I hope आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे फॉर अगले वीडियो के लिए बिकॉज हम लाइव जाने वाले हैं, सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग्स के बारे में देखेंगे. Everything will look into it. So till then, bye bye, take care, meet you soon.